Makrisa Pak. मैं खुश आमदीद। मुझे फॉलो करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। अम्मी मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी। ये सदमा हमारे लिए बहुत बड़ा था। हम सब बिखर कर रह गए। अब्बा भी परेशान रहने लगे कि बच्चों को अकेला कैसे संभालूं। हम 4 बहन भाई थे और छोटे थे, तो नानी ने मेरी छोटी खाला फहमीदा, जो कुंवारी थी और कम उम्र भी थी, उनकी शादी मेरे अब्बा से कर दी। बच्चों को जाने कैसे सौतेली माँ मिले। फहमीदा सही खाला ही बच्चों का ख्याल रखेगी, पर ये नानी की गलत फहमी थी। फहमीदा खाला कम उम्र थी। उसे जब खुद से उम्र में दुगना शख्स और 4 बच्चे मिले तो उसके मिजाज में सख्ती आ गई और वो हमसे नफरत करने लगी कि हमारी वजह से नानी ने उसकी शादी अब्बा से कर दी। हमें तो कोई एक दिन याद नहीं पड़ता जब फहमीदा ने हमसे प्यार से बात की हो। वक्त गुजरने के साथ साथ फहमीदा के अपने बच्चे भी हुए तो माँ बाप दोनों की तवज्जो उनको मिलने लगी। मेरी आपी अभी 15 बरस की थी कि अब्बू ने उसकी शादी कर दी। आपी का शोहर भी उम्र में काफ़ी बड़ा था, पर वो बूढ़ा नहीं था, खूबसूरत आदमी था और आप ही को बहुत ही ज़्यादा चाह से लगाया था। आप ही में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मेरे दोनों भाई तो घर में रहते ही नहीं थे। नानी का घर करीब था, इसलिए मैं नानी के घर चली जाया करती थी और सारा सारा दिन नानी के घर गुजारा करती थी। हमारे ख़ानदान में रिवाज के मुताबिक ख़ानदान से बाहर शादियां नहीं होती थी, चाहे बेजोड़ शादियां ही क्यों ना हो, पर शादी हर हाल में ख़ानदान में ही करते थे। जब मैं शादी की उम्र को पहुंची तो मेरे जोड़ का मुझे कोई ख़ानदान में नज़र ना आया। जो अच्छे अच्छे लड़के थे पहले से ही उनकी मंगनी या शादी हो चुकी थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें, सितवा नाक, लंबा कद, खूबसूरत बाल, यानी कि मैं हर तरह से हुस्न के हथियारों से लैस थी। बचपन से अपनी तारीफ़ें सुन सुनकर मैं खुश होती आई थी। जब जवानी की दहलीज पर पहुंची तो हर आंख में अपने लिए सताइश देखना बहुत अच्छा लगने लगा। मैं इसी आस में थी कि मेरे लिए कोई शहजादा तो नहीं, कोई शहजादे जैसा ही लड़का शादी करने के लिए ज़रूर आएगा। पर सदमा मुझे तब हुआ जब मेरी सहेली सिद्रा ने मुझे बताया कि आखिर का रिश्ता मेरे लिए आया है। मैं सदमे से हैरान रह गई। असगर जिसे कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो 40 को पहुंच गया था। बहुत ज़्यादा लागर, गंजा, बदशक्ल था। ऊपर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, भला बाकी वो असगर से मेरी शादी करेगा, मैं उसकी सगी औलाद हूँ, जानबूझकर मुझे थोड़ी जहन्नुम में फेंकेंगे। लेकिन मुझे तब शदीद सदमा पहुंचा जब मुझे पता चला कि सिद्रा सच कह रही थी, मेरे लिए असगर का रिश्ता आया था। और अफसोस की बात तो ये थी कि अब्बा ने वो रिश्ता मंजूर भी कर लिया था। मैं अब्बा के पास गई। अब्बा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? असगर से मेरा रिश्ता, आप जानते हैं ना वो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा है। बदसूरत होने की वजह से किसी ने उसे अपनी बेटी नहीं दी। और आप हैं कि मैं बता रही हूँ, मैं हरगिज़ असगर से शादी नहीं करूँगी। मर जाऊँगी, पर मर कर भी मैं उसे कबूल नहीं करूँगी। मैं अब्बू की बात बग़ैर सुने नानी के पास आ गई। नानी, आपने सुना है अब्बा ने मेरा और असगर का रिश्ता कर दिया। वो मुझे असगर के साथ रुखसत करना चाहते हैं। मुझे लगा नानी मेरा साथ देगी, पर नानी मुझे समझाने लगी, देखो शाइस्ता, असगर अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा कमाता है, तू राज करेगी। मर्द की शक्ल कौन देखता है, आजकल सब पैसे देखते हैं। तेरे बाप ने सही फैसला किया है और तू कोई लड़का तो बचा ही नहीं ख़ानदान में। ख़ानदान से बाहर हम तेरी शादी कैसे करेंगे? तो क्या सारी उम्र बाप की दहलीज पर बैठकर बूढ़ी हो जाएगी? नानी की बातें मेरे सर पर सर गुजर गईं, जिससे मैंने बात की सब एक ज़बान होकर मुझे ही समझाने लगे। और मेरे इनकार को देखकर 1 हफ्ते में ही अब्बा ने असगर की शादी की तारीख दे दी। ये सुनकर मैं आपे से बाहर हो गई। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। गुस्सा, दुख, बगावट एक जगह में बहुत सी कैफियत से गुजर रही थी। फहमीदा हर वक्त मेरी निगरानी करती रहती थी। सिद्रा को भी मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी। घर वालों का ये रवैया मुझे बागी बनने पर मजबूर कर रहा था। आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैंने खुद को तैयार करने के लिए लड़कियों को भगा दिया। जितनी भी लड़कियां जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए आई थी, मैंने उन्हें फ़ौरन निकाल दिया। सब मुझसे डर रही थी, कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। दुल्हा वाले भी जानते थे कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हो रही है, पर वो भी अपनी मतलब की वजह से चुप थे कि कहीं कोई उनको अपनी बेटी नहीं दे रहा था। और अब एकदम से कम उम्र खूबसूरत लड़की मिलने पर सब असगर की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। तभी फहमीदा अंदर आया, ज़बरदस्ती मुझे शादी का जोड़ा पहनाया। मैं उस दिन अपनी अम्मी को याद कर करके बहुत रोई। अगर अम्मी जिंदा होती तो किसी की मजाल थी कि मेरी शादी असगर से करता। यूँ मेरा और असगर का निकाह हो गया। सब कुछ ख़त्म हो चुका था। रुखसती के वक्त मुझे लग रहा था मैं एक लाश हूँ जिसे ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। आज फिर मुझसे शादी करके वो बहुत खुश था। उसने मुझे रुनवाई में सोने के कंगन दिए। असगर हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरता रहता, खाने पीने की बेशुमार अशिया लाता जो सब ऐसे ही पड़ी रहती। शहर जाता तो वापसी पर मेरे लिए कपड़े, गजरे, ऐसी बेशुमार चीज़ें लाता। मेरा दिल किसी चीज़ में नहीं रखता था। अगर मैं गलती से असगर की शक्ल की तरफ देख लेती तो मुझे घिन आती थी। इतने करीब से तो वो और भी ज़्यादा बदशक्ल लगता था, जैसे भूत की मानिंद की शक्ल थी। हम सब सो रहे थे कि रात को दरवाज़ा बजा। दरवाजे की आवाज़ पर हम सब की आँख खुल गई। असगर ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसे देखकर एक पल को हैरान रह गई।
ایسا لگ رہا تھا میرے خوابوں میں آنے والا شہزادہ مجسم ہو کر میرے سامنے کھڑا ہو۔ جب سب اس سے ملنے لگے اور اصغر کی ماں نے میرا تعارف اس سے کرایا تو میں ہوش میں آئی۔ وہ لڑکا اصغر کی خالہ کا بیٹا تھا جو کافی عرصے سے کسی دور دراز شہر میں رہتا تھا۔ میں نے پہلے اسے کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکا بھی مجھ سے مل کر حیران رہ گیا کہ میں اس گھر کی بیوی ہوں۔ اماں اس سے لے کر میرے کمرے میں گئی۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں آ گئی پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ آنے والا لڑکا جس کا نام حارث تھا میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنی بری کے جوڑوں میں سے ایک خوبصورت سا جوڑا نکال کر پہنا اور تیار ہوئی۔ اصغر مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج میں شادی کے بعد پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھی۔ حارث دیر سے جاگا۔ جب وہ جاگا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے ستائش تھی۔ جب میں کچن میں گئی تو پیچھے سے حارث کی آواز آئی، واہ خالہ، اسے کہتے ہیں قسمت کا مہربان ہونا۔ یہ تو اصغر بھائی کو کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اور اب جب ہوئی تو اتنی کم عمر خوبصورت لڑکی سے ہوئی، اور میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ آہستہ آہستہ حارث مجھ سے فری ہونے لگا۔ میں اب حارث کے آنے سے خوش تھی۔ اصغر تو کام پر جاتا تھا پر اصغر کی اماں چالاک عورت تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ حارث کے لیے سستی سور تھی۔ جب حارث بیٹھا ہوتا وہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، بار بار بہانے سے صحن میں چکر لگاتی تھی۔ ایک دن تو صاف لفظوں میں مجھ سے بولی، اصغر دو دن کے لیے شہر گیا، تم اتنا تیار کس لیے ہو رہی ہو؟ پہلے تو تیار نہیں ہوتی تھی۔ ذرا دھیان رکھو، گھر میں جوان لڑکا موجود ہے، دوپٹہ سر پر لیا کرو، بلا ضرورت بات نہ کیا کرو، حارث سے اچھا نہیں لگتا۔ میری ساس ایسا بول کر چلی گئی۔ میں اس بات پر جلتی کڑتی رہی اور میں نے بھی سوچ لیا کہ جب کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا تو میں کیوں کسی کے بارے میں سوچوں۔ میں نے حارث کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ حارث نے پہلے ہی تاڑ کر بیٹھا تھا، فوراً میری جانب مائل ہو گیا، اور پھر اصغر جب شہر جاتا یہی موقع ملتا تھا۔ میری ساس سویرے سو جاتی تھی، میں اور حارث چھت پر رات کو دیر کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ Macrisa Pack. کو فالو کریں، میری ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔